एक समय की बात है, नारद जी आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे, नारायण 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 करते हुए। क्योंकि नारद जी एक ऐसे भगवान के भक्त हैं जो असुरों के पास भी जाते हैं, देवताओं के पास भी जाते हैं, भक्तों के पास भी जाते हैं, संतों के पास भी जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे नारद जी नहीं जाते। सब जगह जो है वो नारद जी जा सकते हैं, ऐसा उनको वरदान प्राप्त है भगवान के द्वारा। एक बार ऐसे ही वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, वृंदावन के ऊपर से जब निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि यमुना जी के पास में एक ब्रज की गोपी किनारे पर बैठकर ध्यान लगा रही है। अचानक नारद जी का जो है ध्यान उस ब्रज गोपी की तरफ गया, तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि जो तीनों लोकों के स्वामी जिस वृंदावन में थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य करते हैं, इन सखाओं के साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, ब्रजवासियों के घर चोरी करते हैं, माखन की चोरी करते हैं, जहां भगवान साक्षात प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वहां ये गोपी किसका ध्यान कर रही है। अब नारद जी तो भैया आश्चर्यचकित हो गए जब ब्रजवाला को देखा कि आंख मूंदे बैठी है यमुना के किनारे, किसका ध्यान कर रही होगी। तो फिर मन में विचार आया कहीं भोले बाबा का तो ध्यान नहीं कर रही है। लेकिन बाद में विचार किया, भोले बाबा तो स्वयं जो है वो भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान भोले बाबा का ध्यान करते हैं। अरे जिन प्रभु का संत लोग निरंतर ध्यान लगाते हैं, निरंतर जिनका जप करते हैं, वही श्री कृष्ण, वही राधा रमण, वही श्याम सुंदर, वही यशोदा का लाल, वही नंद का छोरा, वही देवकी का लाला गोपियों के आगे पीछे डोल रहा है। अर्थात जिनका ध्यान लगाया जाता है वह तो इनके साथ में ही रहता है, फिर ये गोपी किसका ध्यान लगाने लाई है। और यहां पे यमुना किनारे बैठ के किसके बारे में विचार कर रही है। अब जब मन में कोई संशय उत्पन्न हो जाता है ना, कोई कहते हैं कि सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, या जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं रोक सकता, वो भागेगा कैसे भी करके उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए। नारद जी के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई। नारद जी भी जो है वो ब्रजवाला के सामने जाकर के बैठ गए। जैसे ही ब्रजवाला ने नेत्र खोले तो देखा कि नारद जी सामने बैठे हैं, तो खड़ी हो गई। जी ने पूछा, हे देवी, आप किसका ध्यान कर रही हैं? आप यहां ध्यान लगाए बैठी हैं, आप कौन से देवी देवता का ध्यान कर रही हैं, या किस भगवान का ध्यान कर रही हैं? क्या कोई नया भगवान आप जानते हैं जिसका आप ध्यान कर रही हैं? अब भोली भाली गोपी, क्योंकि ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, प्रेम से गाली भी निकाल देंगे और गले से भी लगा लेंगे। तो क्या बताऊं महाराज, मैं तो बड़ी आफत में हूं। ब्रजवाला ने कहा, मैं तो बड़ी आफत में हूं, मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रही हूं। मैं यहां पे बैठ के किसी का ध्यान नहीं लगा रही, मैं तो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रही हूं। नारद जी ने कहा, देवी क्या समस्या है, हमें भी बताओ जरा। ऐसी कौन सी समस्या आ गई? जहां त्रिभुवन पति साक्षात प्रकट हैं वहां तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आपको समस्या है, तो देवी बताओ क्या समस्या है। गोपी बोली, महाराज समाधान बताओ तो समस्या बताऊं। नारद ने कहा, हाँ हाँ समाधान बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, पहले समस्या तो पता चले कि क्या समस्या है आपको। तब गोपी अपनी समस्या सुनाने लगी कि महाराज मेरी सबसे बड़ी समस्या है यशोदा नंदन कृष्ण, वो टेढ़ी टांग वाला मेरी सबसे बड़ी समस्या है, वो देवकी का लाला, वो नंद का छोरा मेरी सबसे बड़ी समस्या है। वो मेरे चित्त में ऐसे चिपक के बैठ गया है कि उसके चक्कर में मैं घर का कोई काम नहीं कर पाती। मैं तो उसके चलते पागल हो गई हूं।
परेशान हो गई हूं, रोज मुझे सास की गाली खानी पड़ती है। अब आज की तुम सुन लो महाराज। सवेरे ही मेरी सास ने कहा जा गाय दूले। मैं दोनी उठाई और गाय दूने गौशाला चली गई। मैं जैसे ही गाय दूने लगी वैसे ही वो नंद का छोरा आकर मेरे बगल में खड़ा हो गया और मुस्कुरा के बोला, भाभी सारा दूध दूलेगी, हमें नहीं पिलाओगी? आज मैं बहुत भूखा हूं। महाराज क्या बताऊं, मैं तो उसकी मोहिनी मूरत देखकर बावरी हो गई। उसकी मुस्कान पे ऐसे लुटी कि मैंने कहा, लाला सारा दूध तेरा ही है, तुझे ना पिलाऊंगी तो किसे पिलाऊंगी, चल मुंह खोल। उसने अपना मुंह फाड़ लिया। मैं बर्तन की जगह सारा दूध उसके मुंह में ही दूध दी। वो तो गटागट पीता गया। मैं बहुत प्रसन्न हो गई। इतने में मेरी सास चिल्लाते हुए आ गई, अरे बहू तुमने ये सारा दूध बेकार कर दिया, सारा दूध नष्ट कर दिया। तब जाकर के मुझे ध्यान आया कि दूध तो सारा धरती पर पड़ा है, वहां कोई नंद का छोरा नहीं, वो तो मेरे भाव जगत का भावनात्मक कृष्ण था जो मेरे भीतर बैठा है। जब भी एकांत मिलता है वो तुरंत मेरे सामने खड़ा हो जाता है। सास की 1000 गाली सुननी पड़ी। ऐसे ही जब मैं घर का काम करने लगती तो वो आकर खड़ा हो जाता। मैं उससे बतियाने लगती, काम नहीं हो पाता तो फिर सास की गाली मिलती। फिर सास जो है वो मुझे डांटती, फटकारती, गाली देती। आज का किस्सा बताऊं महाराज। आज मैं यमुना में जल लेने आई, मटकी जैसे ही भरी उसी समय आकर बोला, भाभी मैं उठा दूं? मैंने कहा, लाला तनिक हाथ लगा दो। जैसे ही उसने हाथ लगाया मटकी गिर कर फूट गई। होश हुआ कि यहाँ तो कोई कृष्ण नहीं है, यहाँ तो नंद का लाला है ही नहीं। अब घर जाऊंगी तो फिर 1000 गाली सुननी पड़ेगी। मैं तो तंग आ गई इस नंद के छोरा से। इसलिए आज मैं ठान ली हूं कि जब तक इस चित्त चोर को चित्त से निकाल न लूं तब तक घर नहीं जाऊंगा। इसलिए महाराज मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही थी कि चित्त में घुस तो गया पर निकले कैसे। अब आप ही उपाय बताओ महाराज। मैं तो सारी कोशिश करके देख ली, अभी तक तो मेरे चित्त से ये नंद का छोरा निकला नहीं है। अब आप ही हमें कोई उपाय बताओ ताकि इस नंद के छोरा को निकाल दूं। बड़ा परेशान करता है मुझको, बहुत परेशान करता है। रोज मुझे सास की गाली सुननी पड़ती है। अब नारद जी भाई सर पकड़ के बैठ गए, हे भगवान, ऐसा विपरीत योग करने वाला साधक मैंने पहली बार देखा है। दुनिया तो मेरे से पूछती है कि महाराज मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, राख लगा के वन में आ गया, बाबा बन गया। आंख बंद करते ही फिर वही संसार दिखता है। संसार कैसे मन से निकले, मन माधव में कैसे लगे, सारी दुनिया तो ये पूछती है और यही सुनाती है। और ये ब्रज की गोपी की कितनी भारी समस्या है, ये चित्त चोर को निकालना चाहती है। लोग तो विषयों से मन को हटाकर माधव में लगाना चाहते हैं, पर धन्य है ये ब्रज की बाला, उसी चित्त चोर को बाहर निकालना चाहती है। संसारी विषयों में मन लगाना चाहती है, फिर भी मन नहीं लगता क्योंकि चित्त चोर ने इसके मन को चुरा लिया है। और एक बार जब चित्त चोर मन को चुरा ले तो संसार की कामनाओं में, वासनाओं में मन नहीं लगता। राधा रमण जब हृदय में प्रवेश कर जाएंगे तो हृदय में किसी और का स्थान नहीं रहता महाराज। और यही उस ब्रजवाला के साथ हुआ। इसीलिए कहते हैं कि ब्रजवासी जगत से न्यारे हैं। जगत जो चाहता है कि कन्हैया आ जाए, कन्हैया हमसे प्रेम कर ले, ब्रजवासी कहते हैं जा तू यहां से भाग, निकल यहां से, निकल। निकालना चाहते हैं फिर भी चित्त चोर निकलते नहीं है। चित्त चोर छोड़ के जाता नहीं है। यही है ब्रज की महिमा। देखिए महाराज ब्रजवासियों की महिमा, उठते बैठते सुबह शाम वो नंद के लाल उनके संग में ही रहते हैं। तात्पर्य यही है कि वो सांवरा सलोना जल्दी आता नहीं, और कहीं आ गया तो लाख कोशिश कर लो फिर जाने वाला नहीं। इसलिए सनकादिक कहते हैं
भक्ति महारानी से कि देवी तुम इन भक्तों के हृदय भवन में विराजमान हो जाओ, प्रभु के योग्य इनका हृदय बने, माधव इसमें आकर विराजमान हो। इस